सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइट फैंस अराउंड द वर्ल्ड, तैयार हो जाओ एक ऐसी फाइट के लिए जो कि यूएफसी मिडलवेट डिवीजन को पूरी तरह से बदल देगी, या फिर कह सकते हैं इसका फ्यूचर डिसाइड करेगी। वैसे तो मिडलवेट में करंटली ऐसे कोई भी फाइटर्स नहीं दिखते हैं जो कि डीडीपी और खमजात के अलावा जो कि इस बेल्ट को लंबे समय तक अपने पास रख सके। दूसरी तरफ इस डिवीजन में मूवमेंट बहुत है। रिसेंटली रोमन डॉलिड्जे को सबमिट करके हर्नांडेज ने हराया है। तो बट गाइस, क्या आपको सच में लगता है हर्नांडेज खमजात या डीडीपी जैसे लेवल के लिए रेडी है? नहीं ना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जो भी ये फाइट जीतने वाला है वो यूएफसी मिडलवेट टाइटल को अपने पास काफी समय तक रखेगा और अपनी लेगेसी को सीमेंट कर सकता है इस डिवीजन। यार अभी जो नैरेटिव चल रहा है ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस खमजात चिमाएव के फाइट के अराउंड, वो ये है कि यार ये फाइट रिजर्व 3 होने वाली है। लोग बोल रहे हैं कि 50-50% चांसेस है दोनों के जीतने के और बहुत क्लोज फाइट होगी। लेकिन मैं ऑनेस्टली इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से ये फाइट एक वन साइडेड फाइट होने वाली है। अगर ये फाइट 2 राउंड से ज्यादा चलती है तो ही डीडी के पास कोई चांस है कि ये फाइट को वो जीते, वरना खमजात इस फाइट को ऑब्वियसली फर्स्ट या सेकंड राउंड में फिनिश कर सकता है। और इसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनफैक्ट डीडीपी का जो कोच है वो खुद बोलता है कि हम लोग खमजात चिमाएव को चैलेंज करेंगे उसी के गेम में, हम उसको रेसलिंग में ही चैलेंज करके और बीट करना चाहते हैं। तो आई थिंक डीडीपी का कोच भी मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेट कर रहा है खमजात चिमाएव की पावर को। चलो शुरू करते हैं ग्रैपलिंग से, क्योंकि इसी पे सबका फोकस है, राइट? हम सब जानते हैं कि ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी और मेरे लिए तो लगता है शुरू के पहले मिनट में ही खमजात हर फाइट में जैसे बेल बजते से ही शूट करता है डबल लेग, वैसे ही डीडीपी के अगेंस्ट भी वही सेम चीज करने वाला है, सेम टेक्निक। और ये सबको पता है कि ग्रैपलिंग में खमजात का एडवांटेज है। रॉबर्ट विटेकर को फर्स्ट राउंड में ही सबमिट किया था और दूसरी साइड रॉबर्ट विटेकर ने फर्स्ट राउंड में ही डीडीपी को टेक डाउन किया था काफी इजीली, वो भी डबल लेग। तो जब खमजात करेगा तो क्या आप सोच सकते हैं कि डीडीपी को कितना प्रॉब्लम आएगा ग्रैपलिंग में? इसका मतलब ये तो क्लियर है कि डीडीपी नहीं बच पाएगा अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है। अब बात ड्रिकस डुप्लेसिस की, मुझे उसके ग्राउंड गेम पे काफी डाउट है, बट लोग मान रहे हैं कि डीडीपी सर्वाइव कर लेगा। उसका अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ड्यूरेबल है, वो बड़ा है, स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकल स्किल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि खमजात के अगेंस्ट फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर पाएगा। और ड्रिकस ने अभी तक इतने हाई लेवल स्पेशलिस्ट का सामना नहीं किया है। लोग ज्यादा रिलाई कर रहे हैं ड्रिकस के फिजिकलिटी पर, उसके साइज पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस फाइट में फिजिकल एज भी खमजात के पास ज्यादा होगा, क्योंकि ड्रिकस ने अपनी यूएफसी करियर में हर फाइट में साइज एडवांटेज लिया है, जैसे कि स्ट्रिकलैंड हो या फिर आर्टिसानिया या फिर विटेकर, इन सबसे वो साइज में काफी बड़ा था। और कार्डियो की बात करें तो हाँ, ये एक जगह है जहां पर ड्रिकस डुप्लेसिस को बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं अगर ड्रिकस डुप्लेसिस पहला राउंड सर्वाइव कर गया तो फाइट उसकी। मैं इससे भी एग्री नहीं करता, क्योंकि खमजात का कार्डियो भी परफेक्ट नहीं है पर उतना खराब भी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। और अगर पहले 2 राउंड्स में कांस्टेंट ग्रैपलिंग हुई तो मैं तो यही बोलूंगा कि खमजात ज्यादा फ्रेश होकर निकलेगा थर्ड राउंड में, क्योंकि वो टॉप पे होगा और सारा वेट अपना ड्रिकस पे डाल रहा होगा और ड्रिकस ज्यादा टायर्ड होगा। इसके अलावा खमजात ने स्पेशली कार्डियो को बेटर करने के लिए एक ओलंपिक लेवल कोच के साथ ट्रेन किया है, जो कि सादुल्लाह के भी कोच हैं। अब अब्दुल राशिद सादुल्लाह को जो नहीं जानता है वो आप गूगल कर ले, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल का रेसलर है। और उसके कोच के साथ अब खमजात ने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपनी रेसलिंग और स्टेमिना और कार्डियो को बढ़ाया है। गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट फाइट में उसको गैस आउट होना अलग था, क्योंकि वो स्टैंड अप और वॉर में था और एक डैमेज ले रहा था, कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग में था, फुट पे वो फाइट थी। लेकिन जब फाइट मोस्टली ग्राउंड पे होगी तब हमजा का गेम अपना गेम इम्पोज करेगा डीडीपी पे और परफेक्ट एक एडवांटेज वाली सिचुएशन में होगा। वहीं पे स्ट्राइकिंग की बात अगर हम करते हैं तो किसी भी रीजन से ये फाइट स्टैंडिंग अगर हो जाती है या लेटर राउंड्स में अगर ये दोनों स्ट्राइकिंग करते हैं तो हाँ, ड्रिकस के पास एक एडवांटेज होगा, एक पावर का एडवांटेज होगा, एक पावर पंचर की तरह है ड्रिकस। बट हमजात के पास भी नॉकआउट पावर है और फर्स्ट राउंड में ही वो खुद भी खतरा बन सकते हैं। इस पे हम बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते उनकी पावर पे। लेकिन अगर फाइट डीप जाती है तब स्टैंडिंग में ड्रिकस को ज्यादा फायदा है। लेटर राउंड्स लाइक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक अगर फाइट जाती है तो ड्रिकस डुप्लेसिस को ओवरहैंड जरूर मिलेगा। मैं ऑनेस्टली ड्रिकस डुप्लेसिस को सिर्फ 2 तरीके से जीतते हुए देख सकता हूँ। या तो वो खमजात चिमाएव को पूरी तरह गैस आउट कर दे जैसे कि गिलबर्ट बर्न्स ने किया था, या फिर ड्रिकस उनको स्टैंड अप में क्लीन शॉट मार के डैमेज कर दे, टीकेओ या फिर केओ से स्टॉपेज मिल जाए। तो इसी तरह से ये फाइट ड्रिकस डुप्लेसिस जीत सकता है, वरना तो हमजात का अपर हैंड बिल्कुल रहेगा। मेरी प्रेडिक्शन, हमजात चिमाएव फर्स्ट राउंड फिनिश। मुझे लगता है कि वो इजीली बैक ले लेगा ड्रिकस डुप्लेसिस का, और जैसे कि रॉबर्ट विटेकर को फिनिश किया था वैसे ही एक रेयर नेकेड चोक के साथ
ड्रिकस डुप्लेसिस को फिनिश कर सकता है। सेम स्टोरी सेकंड राउंड में भी हो सकती है या थर्ड राउंड तक भी। फोर्थ और फिफ्थ राउंड अगर चैंपियनशिप राउंड्स हुए तो जरूर खमजात को प्रॉब्लम आएगी, बट मुझे लगता है कि ये तीसरे राउंड से पहले ही ये फाइट खत्म हो जाएगी और दोनों फाइटर्स थोड़ा ओपन होकर फाइट करने लगेंगे इस फर्स्ट राउंड के बाद ही। सो बॉटम लाइन गाइस, ग्रैपलिंग में गैप बहुत बड़ा है, फिजिकलिटी में ड्रिकस का एडवांटेज उतना नहीं होगा और इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि खमजात चिमाएव ये फाइट जीतेगा शायद फर्स्ट राउंड में ही। तो ये था हमारा आज का वीडियो, खमजात चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस पे एक एनालिसिस, और ये फाइट होने वाली है अपकमिंग संडे को, तो आप बिल्कुल ट्यून इन करके देखना ना भूलें क्योंकि ये होने वाली है वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑफ द ईयर और अभी तक 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फाइट ही रहने वाली है ये, until unless we get to see like इस्लाम मगाचेव वर्सेस टोपुरिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, खमजात चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस, जो कि अपकमिंग संडे को ये फाइट होने वाली है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस फाइट और कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं, कौन सा फाइटर ज्यादा हैवी पड़ने वाला है दूसरे पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, पीस।